गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो, कल हमने चर्चा की थी चैप्टर 8.1 की। चैप्टर 8 की शुरू कर रहे थे। 8 के बेसिक्स के बारे में जाना था कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करते हैं हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है। फिर हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री में हम किस का डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक ट्राइंगल का डिस्कस करते हैं, और ट्राइंगल भी कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसके बारे में नॉर्मली चर्चाएं कर चुके थे। फिर हमने यह चर्चाएं की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर बात की थी कोट थीटा, सेक थीटा और कोशिक थीटा। ठीक है। और इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, तो हमने एक ट्रिक सीखी थी, लाल बट्टा कक्का, लाल अपॉन कक्का। तो इससे कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, यदि आपको नहीं पता तो जो चैप्टर 8 का बेसिक का जो कल वाली है क्लास, उसके बारे में आप जरूर देखें। और उनका आपको लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में या आपको जैसे कमेंट बॉक्स है उसमें फर्स्ट कमेंट पे आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। आज का क्वेश्चन है वो चैप्टर 8.1 से पहला क्वेश्चन है। तो इधर देखो, पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है कि वो क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में जिसका एंगल बी है वो क्या, राइट एंगल है, यानी जिसका कोण बी समकोण है, एंड ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। किस किस की, इसमें दो क्वेश्चन दे रखे, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पॉइंट दे रखे। एक में पहला पॉइंट दे रखा है जिसमें साइन ए एंड कोस सी की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और सेकंड है वो साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करना है, एकदम एग्जाम में किस तरीके से करना है, किस पैटर्न से करना है, उस पैटर्न के बारे में एकदम जीरो लेवल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्या कह रहा है अपने को, जो कह रहा है वो देखो, ट्राइंगल ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ये लो, इसका कौन सा एंगल समकोण है, ये बी। अब कहोगे ए कहां पे लिखे, सी, आपकी मर्जी। ठीक है, ये अपने राइट एंगल। अब ए बी इक्वल टू कितना दे रखा, 24 सेंटीमीटर, यानी ये है वैल्यू है, ये 24 सेंटीमीटर। बी सी इक्वल टू कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर, यानी ये है, ये अपने को दे रखा 7 सेंटीमीटर। ये नहीं दे रखा, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को भाई नॉर्मली सबसे पहले ट्राइंगल दे रखा था, ट्राइंगल अपन ने बना लिया। अब इसको लिखना कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आ रहा होता है और आपको प्रेजेंट कैसे करना होता है। क्योंकि जो कुछ एक लोग होते हैं जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा होता है लेकिन उनको प्रेजेंट करने का तरीका नहीं होता, और कुछ एक को होता है कि नॉलेज कम होता है लेकिन वो प्रेजेंट इतने अच्छे तरीके से करता है कि अगला मोहित हो जाता है। तो अपने को प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेजेंट करने का तरीका भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, इधर देखो, देखें कि अपने को क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसी चीज से शुरू करेंगे, दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम में बात करूं तो गिवन दैट, या इंग्लिश हिंदी मीडियम में बात करूं तो दिया हुआ। देखो इंग्लिश मीडियम की टर्म्स है जो भी होगी वो मैं साथ साथ बोलता जाऊंगा। आप जो इंग्लिश मीडियम से हो यदि, तो आप खुद क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। गिवन दैट क्या क्या गिवन है, ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी है जिसका एंगल, जिसका कोण या एंगल, जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, जिसका कोण बी, जिसका कोण बी समकोण है, क्या है। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा। ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो दिया हुआ वही बात कर रहा हूं। इसके अलावा क्या दे रखा है, तो इसके अलावा मैं बात करूं तो एफ बी इक्वल टू दे रखा है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू, बी सी इक्वल टू दे रखा है 7 सेंटीमीटर। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपने को पता है कि ए बी बी सी दे दिया, ये अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो अब लिखेंगे, हम जानते, आप क्या जानते हो, अब अपने को पता है कि अपने को ऐसे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है,
एसी हम जानते हैं, क्या जानते हो? पाइथागोरस प्रमेय जानते हो, कल बताया था आपको, बोस का स्क्वायर बताया था। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? तो अब अपने को पता 90 के सामने वाला ये क्या होता है? ये होता है कर्ण। ठीक है, आधार और लंब जो बाकी बच गया वो नीचे वाला, यदि एक बार के लिए आधार मान लो, यदि ये एंगल है तो ये एंगल होगा, तो ये लंब हो जाएगा, और ये हो गया लंब। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं बात करूं कर्ण, तो उसमें कौन सी भुजा है? तो एससी, एससी का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा? बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस लंब कौन सा है? लंब है एबी, लंब है एबी, तो हो जाएगा एबी का स्क्वायर। एससी की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी, फाइंड करनी है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है? बीसी की दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी 7 का स्क्वायर। एबी की कितनी दे रखी है? 24, तो ये 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है अपने को पता? 49, और 24 का 576, और ये हो गया एसी का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 625। ये इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अपने आपको पता है, आपको ऐसी छोटी छोटी चीजें 10th क्लास में आ गई। और 625 का यदि अंडर रूट करेंगे तो एसी बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यहां तक चीज समझ में आ गई क्या आपको? यहां तक आ गई क्या? अब बात करते हैं इसमें फर्स्ट ऑप्शन। तो क्या दे रखा? साइन ए, यानी एंगल कहां पे बना रहा है? अब एक बार के लिए चीजें देखो, भूल जाना ये, या भाई पढ़ा रख ले, अपने अपन नया ट्रायंगल बना लेते हैं, यही है सेमी ट्रायंगल बना रहा हूं, इधर ध्यान देना। देखो ए बी, एंगल कहां पे बन रहा है? एंगल बन रहा है यहां पे, ठीक है। ए बी की वैल्यू अपने पास 24, बीसी की है 7 सेंटीमीटर, और इसकी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे एंगल बन रहा है तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हमेशा कर्ण ही रहेगा। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट ऑप्शन में बात करा साइन ए की, किसकी? अपने को पता है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? कल बताया था, लाल बट्टा का, तो लंब बट्टा कर्ण। और इसमें मैं बात करूं लंब की वैल्यू कितनी है? 7, कितनी है? 7, और कर्ण की कितनी है? 25, ठीक है। अब इसमें पूछा फर्स्ट में, सेकंड क्वेश्चन है वो दे रखा कोस ए का, तो ये हो गया कोस ए। कोस का सूत्र क्या होता है? तो आपको पता आधार बट्टा कर्ण, लाल बट्टा का लिखाया था ना, ये नहीं लिखाया था क्या? ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं वापस। तो ये फर्स्ट वाला होता है साइन का सूत्र, और ये होता है कोस का। तो आधार बट्टा कर्ण, यानी ए बट्टा के का मतलब क्या? आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना? 24, और कर्ण कितना है? 25। मेरे हिसाब से यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा एक बार और समझा देंगे। फिर इसका सेकंड पॉइंट बात करता हूं। सेकंड पॉइंट में कोण कहां पे बन रहा है? सी पे। कहां पे बन रहा है? सी पे। तो नया ट्रायंगल बना लेते हैं और कोण बना देते हैं सी पे। ये ए बी सी, बी 90 डिग्री है, यहां पे भी 90 डिग्री था। ए बी की वैल्यू कितनी है? 24 सेंटीमीटर, और ये कितनी है? 7 सेंटीमीटर, और ये कितनी है? 25 सेंटीमीटर। कोण यहां पे बन रहा है, तो लंब कौन सा हो जाएगा? ये। आधार कौन सा हो जाएगा? ये। और कर्ण ऑटोमेटिक हमेशा यही रहता है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसमें पूछ रहा साइन सी, तो भाई साइन सी का वही बात, साइन का सूत्र तो लंब बटा कर्ण ही होगा, चाहे साइन सी हो और चाहे साइन ए हो, तो लंब बटा कर्ण। लंब का मान अब की बार चेंज हो गया, लंब सी के सामने वाला कौन सा है? ये एबी। एबी की वैल्यू कितनी है? 24, और कर्ण की 25। हमेशा कर्ण की हमेशा दोनों सभी में सेम रहने वाली। फिर इसने पूछा कोस सी। कोस का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण। और इसमें यदि एंगल सी पे बन रहा है
तो आधार का काम कौन सा करेगा, नीचे वाला, और कर्ण का वो हमेशा वाला ही, 7/25। बस आगे आंसर इतने ही थे, इतना इजी क्वेश्चन था ये। मेरे हिसाब से चीजें समझ में आ गई होगी आपको अच्छी तरीके से। नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक बार के लिए मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले दिया हुआ था त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यू फाइंड करनी थी। वैल्यू में 2 क्वेश्चन पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन में था साइन ए एंड कोस ए, सेकंड में पूछा था साइन सी एंड कोस सी। सबसे पहले अपन ने क्या बनाया, ट्राइंगल बनाया। ट्राइंगल में वही बात, एबीसी है तो एबीसी दे दिया, बी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री बना दिया। वैल्यू किस किस की दी है, एबी की दी है 24 सेंटीमीटर, बीसी की दी है 7 सेंटीमीटर, एसी की नहीं दी थी। तो अपन ने क्या किया कि सबसे पहले दिया हुआ लिखा त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी समकोण है, एबी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बीसी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर लिखा हम जानते हैं, या इंग्लिश वालों में बात करें तो वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ये हिंदी मीडियम लिखो पाइथागोरस प्रमेय से, हिंदी मीडियम लिखो तो इंग्लिश मीडियम लिखो तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखा होगा कर्ण स्क्वायर और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बात करूं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अपने को इस यदि ट्राइंगल में बात करूं तो हाइपोटेनस कौन सा है, हाइपोटेनस अपने को पता है कि जो 90 डिग्री यानी राइट एंगल होता है उसके जो सामने ऑपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस है एससी, उसमें बेस की बात करें तो बीसी और परपेंडिकुलर की बात करें तो एबी। अब बात करते हैं एससी की वैल्यू नहीं है अपने पास, बीसी की और एबी की है। बीसी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर तो 7 पुट कर दिया, एबी के 24 तो 24 पुट कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है। एसी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो एसी स्क्वायर इक्वल टू 625, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो एसी इक्वल टू रूट 625, एसी इक्वल टू 625 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, आ गया। फिर अपन को वैल्यू निकालनी थी। फिर वैल्यू निकालनी थी तो हमने देखा एंगल कहां पे बन रहा है, एंगल बन रहा है ए पे, तो अपन ने एंगल बनाया ए पे। अपने को पता है कल हमने सीखा था कि एंगल के जब सामने वाली ऑपोजिट साइड होती है वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर या लंब। तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लंब। कर्ण हमेशा ये रहेगा सबसे लंबी भुजा या समकोण के सामने वाली या राइट एंगल के ऑपोजिट साइड। जो बच गया वो क्या हो गया, आधार। तो इसमें लंब का काम ये करेगा, यदि ए पे एंगल बढ़ेगा तो आधार का ये तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस के 25, तो 7/25 आ जाएगी साइन ए की वैल्यू। कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस या आधार अपॉन कर्ण। तो आधार यानी बेस की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेनिस के 25। ठीक है, फिर अगला कह रहा है साइन सी, एंगल कहां पे बना रहा, सी पे। नया ट्राइंगल बनाया, एंगल बना दिया सी पे। अपने को पता है कि हाइपोटेनिस हमेशा 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड होता है, 90 डिग्री ऑपोजिट साइड हो गया। अपने को पता परपेंडिकुलर होता है वो जहां पे एंगल बढ़ रहा है उसके ऑपोजिट साइड होता है। अब की बार एंगल बन रहा है सी पे, तो सी का ऑपोजिट साइड कौन सा हो गया, ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब अपॉन कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर की इसमें वैल्यू क्या 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनिस की 25, तो 24/25। कोस सी, कोस के फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। इसमें बेस की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनिस की 25 सेंटीमीटर। मेरे हिसाब से आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कहाँ पे ऐसा हुआ जो आपको समझ में नहीं आया, वो चीजें आपको जरूर समझाएंगे। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले फिर सेकंड। तो फिर सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। यदि ये आपके इजी तरीके से समझ में आ गया तो